हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इस ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम को। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे घर में जो 230 वोल्ट एसी पावर सप्लाई आती है तो कभी कभी क्या होता है कि वो फ्लक्चुएट होने लगती है, कम ज़्यादा होने लगती है, जिस कारण से हमारे घर के अप्लाइंसेस टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, बल्ब ये सभी एक्सेट्रा ख़राब हो जाते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए हमने इस सिस्टम को बनाया है। अगर आप भी इस सिस्टम को यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारे घर में जो 230 वोल्ट कभी कभी फ्लक्चुएट होगी तो ये हमारा उस पावर सप्लाई को मेंटेन कर लेगा और हमारे घर के अप्लाइंसेस को ऑफ कर देगा और फिर इस तरह से हमारे घर के अप्लाइंसेस ख़राब नहीं हुए। तो आप ये सिस्टम को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस सिस्टम को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और अब हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए हम इसे ओटीजी केबल के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो इसमें हम पोर्ट एंड बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इसे अपलोड कर देंगे। तो कुछ टाइम में ये प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा और फिर इसके बाद हम इस तरह से एलसीडी को पीसीबी बनाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एलसीडी ले लेंगे, 16x2 एलसीडी डिस्प्ले, और इसमें इस तरह से हम ये हेडर पिन को कनेक्ट करेंगे और फिर बैक साइड में हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे। तो हमने सभी हेडर पिन को सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद हम इस तरह से फीमेल हेडर पिन लेंगे और फिर हम एक पीसीबी बोर्ड लेंगे और 0 पीसीबी में इस तरह से हम इन्हें फिक्स कर देंगे और इसमें भी हम सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर इसके बाद हम एक 10 किलो ओम का प्रीसेट लेंगे और इसे भी हम इसी 0 पीसीबी में फिक्स कर देंगे और फिर हम सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें सोल्डरिंग करेंगे। तो हमारी जो प्रीसेट की लोअर पिन थी उन्हें हमने एलसीडी की फर्स्ट और सेकंड पिन में कनेक्ट कर दिया और एलसीडी की थर्ड पिन को हमने प्रीसेट की अपर पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम एलसीडी की 16 नंबर पिन को एलसीडी की फर्स्ट पिन से कनेक्ट करेंगे और फिर हम एलसीडी की 15 नंबर पिन को एलसीडी की सेकंड नंबर पिन में कनेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम 6 हेडर पिन लेंगे और फिर इस तरह से इसी पीसीबी बोर्ड में इस तरह से फिक्स कर देंगे और इन सभी में हम सोल्डरिंग कर देंगे और फिर हम एलसीडी से इनके कनेक्शन करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट का हेडर पिन का कनेक्शन हम एलसीडी की 14 नंबर पिन में करेंगे और सेकंड का करेंगे हम एलसीडी की 13 नंबर पिन में कनेक्शन और फिर थर्ड का करेंगे हम एलसीडी की 12 नंबर पिन में कनेक्शन और फिर फोर्थ का करेंगे हम एलसीडी की 11 नंबर पिन में कनेक्शन। अब इसके बाद हम फिफ्थ हेडर पिन का कनेक्शन एलसीडी की 6 नंबर पिन से करेंगे और 6 हेडर पिन का कनेक्शन हम एलसीडी की 4 नंबर पिन से करेंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एलसीडी की 5th नंबर पिन का कनेक्शन हम ग्राउंड से कर देंगे, जो हमारी एलसीडी की फर्स्ट और 16 नंबर पिन में जो वायर गया हुआ है उसमें कर देंगे। तो इस तरह से सभी में ग्राउंड चला जाएगा और वीसीसी चला जाएगा और इस तरह से हम कुछ और हेडर पिन्स लेंगे और जीसीबी में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और एक तरफ हमने वीसीसी के लिए कनेक्ट कर दिए हैं और एक तरफ हमने ग्राउंड के लिए इस तरह से हेडर पिन को कनेक्ट कर दिया है। अब इस तरफ की हम जो हेडर पिन का कनेक्शन हम करेंगे 16 नंबर पिन से जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा और इस तरफ का कनेक्शन हम करेंगे सेकंड नंबर पिन से, तो ये वीसीसी में जाएगा। तो इस तरह से पूरे सर्किट को वीसीसी और ग्राउंड मिल जाएगा। ये ग्राउंड है और ये वीसीसी है और फिर ये सारी हेडर पिन है, ये वीसीसी पिन है और ये ग्राउंड पिन है और इनमें ये डेटा पिन है। अब इसके बाद हम एक एसी वोल्टेज सेंसर लेंगे। इसमें 4 पिन्स हम आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं और 2 पिन्स हमारी जो न्यूट्रल और फेस कनेक्ट करने के लिए रहती हैं। तो इसमें 4 पिन में 2 ग्राउंड रहते हैं, एक वीसीसी और एक इनपुट पिन। और फिर इसके बाद हम एक रिले लेंगे, इसमें वीसीसी ग्राउंड और इनपुट पिन रहते हैं और आउटपुट में कॉमन पिन
NC/NO। और फिर इसके बाद हम एक रेगुलेटर लेंगे, ये फ़ैन रेगुलेटर रहता है, इससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे वोल्टेज सेंसर के लिए। और फिर इसके बाद हम 3 होल्डर्स लेंगे बल्ब कनेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद हम इस PCB को बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक छोटी सी 0 PCB बोर्ड लेंगे और फिर इसके बाद हम ग्रीन LED लेंगे। इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। और फिर इसके बाद हम एक रेड LED लेंगे, तो इन दोनों LEDs के नेगेटिव पॉइंट को कॉमन कर देंगे। इनके जो छोटा लेग होता है ये नेगेटिव होता है, तो हम इन दोनों का नेगेटिव लेग एक कॉमन कर देंगे, यानी एक ही साइड कनेक्ट कर देंगे और उसमें सोल्डरिंग कर देंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 हेडर पिन्स लेंगे और इनमें 3 पॉइंट्स बना लेंगे, यानी इन दोनों का पॉजिटिव अलग अलग और नेगेटिव को एक साथ मिडिल में कनेक्ट करेंगे। तो अब देखते हैं किस तरह से हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो हम तीनों में सोल्डरिंग कर लेते हैं और इन दोनों LED के पॉजिटिव को अलग अलग निकाल लेंगे, जिससे हमें जो सर्किट रहेगा उसमें कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो हमने मिडिल में नेगेटिव रखा है और इन दोनों का पॉजिटिव साइड में रखा है। तो इस तरह से हमारा ये PCB बन गया है। अब इसके बाद हम इसे इसी प्लाई बोर्ड में चिपका देते हैं ग्लू की मदद से, और इन तीनों होल्डर्स में हमने वायर्स को इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। तो अब इसके बाद हम इस सर्किट के जैसे ही इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले LCD और आर्डिनो के बीच कनेक्शन करेंगे। तो LCD की डेटा पिन्स जो है हमने RS इनेबल पिन D4, D5, D6, D7, तो सर्किट कनेक्शन कर दिया है कनेक्ट। अब इसके बाद इसकी VCC और ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो की 5 वोल्ट और ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो उन सभी में VCC और ग्राउंड मिल जाएगा हमें। अब इसके बाद इन 3 पिन्स में हमने जंपर वायर्स को कनेक्ट किया। तो ग्रीन LED को हम 8 नंबर पिन में आर्डिनो की और रेड LED को 9 नंबर पिन में कनेक्ट कर देंगे, यानी जंपर वायर्स को। और फिर इसके बाद हम ग्राउंड पिन जो मिडिल में थी उसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम रिले की इनपुट में कनेक्शन करेंगे। तो VCC और ग्राउंड पिन को हम जो हमारी LCD है उसके पास जो काफ़ी सारी हेडर पिन है VCC और ग्राउंड की, तो उन्हीं में हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे जो आर्डिनो से कनेक्ट हुई है। अब इसके बाद इसकी इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम वोल्टेज सेंसर से कनेक्ट करेंगे जंपर वायर्स को। तो हम वोल्टेज सेंसर के ग्राउंड और VCC पिन में जंपर वायर कनेक्ट करके LCD के पास हेडर पिन्स में कनेक्ट कर देते हैं VCC और ग्राउंड पिन में। अब इसके बाद हम वोल्टेज सेंसर की इनपुट पिन में एक जंपर वायर को कनेक्ट करके आर्डिनो की एनालॉग A0 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद इस वायर को हम बीच से कट कर लेते हैं जो होल्डर में कनेक्ट किया है। तो अब इसके 2 पॉइंट बन गए। एक पॉइंट को हम रिले की NC पिन में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे पॉइंट को हम रिले की कॉमन पिन में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम आगे इसको और कट कर लेते हैं और इसके इस तरह से पॉइंट बना लेते हैं। तो हम एक वायर को डायरेक्ट वोल्टेज सेंसर के जहां न्यूट्रल और फेज कनेक्ट करना है वहां पे एक वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम जो फ़ैन रेगुलेटर है उसके एक वायर को उसके दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। और फिर जो एक फ़ैन रेगुलेटर का वायर बचा हुआ है और एक जो रेड वायर यानी AC पावर सप्लाई का वायर बचा है उन्हें एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं। अब इसके बाद हम 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एक अडाप्टर लेते हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसमें से हम सर्किट निकाल लेंगे। और इस सर्किट के जो इनपुट वायर्स हैं उनमें हम जो रिले और हमने वोल्टेज सेंसर में कनेक्ट किए हैं उन वायर्स को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। और फिर हम AC मेन लीड लेंगे और इसके दोनों वायर्स को हम इस तरह से अलग अलग कनेक्ट कर देंगे इन दोनों वायर्स में। और फिर हम जो पावर कनेक्टर है यानी जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर के सर्किट का पावर कनेक्टर है उसे हम डायरेक्ट आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद जो हमने AC मेन लीड कनेक्ट की थी उसके प्लग को हम डायरेक्ट AC पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हमारी पावर ऑन हो गई है। बट अभी हमारा सर्किट अंडर वोल्टेज है तो इस तरह से हमारी सारी LEDs ऑफ है, बट जो ग्रीन लाइट जल रही है वो LED जल रही है, यानी अंडर वोल्टेज वो शो कर रही है। अब हम
जो फ़ैन रेगुलेटर है उसकी मदद से जब वोल्टेज बढ़ाएंगे हम वोल्टेज सेंसर का, तो ऑटोमेटिक हमारे बल्ब ऑन हो जाएंगे। यानी वोल्टेज अब नॉर्मल हो गया है, यानी जब 190 से लो रहेगा वोल्टेज तो अंडर वोल्टेज रहेगा, और जैसे ही 190 से अप जाएगा तो वो नॉर्मल वोल्टेज हो जाएगा, और जैसे ही 230 के अप जाएगा वोल्टेज तो फिर वो ओवर वोल्टेज आ जाएगा, फिर उसमें रेड एलईडी जलने लगेगी। तो देखिए अब जैसे ही हम इसको बढ़ा रहे हैं वोल्टेज को हम फैन रेगुलेटर की मदद से, तो हमारी रेड एलईडी ऑन हो गई है और हमारे सारे बल्ब ऑफ हो गए हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो भी अप्लाइंसेस होंगे घर में वो ख़राब होने से बच जाएंगे। तो हमारा इस तरह से ऑटोमेटिक जब हमारे घर में फ्लक्चुएट होगी पावर सप्लाई तो ऑटोमेटिक हमारे अप्लाइंसेस ऑफ एंड ऑन हो जाएंगे। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।